सो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। मिस्टर गेटिंग अ फॉरेन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 20 years on November 25, 2017। ठीक है, इंडिया से बाहर गया पहली बार 20 सालों में। ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर 2018 ही कम्स टू इंडिया ऑन September 1st एंड स्टेज फॉर ए पीरियड ऑफ 20 days। ठीक है, 18 में आया और सितंबर 1 को 20 डेज के लिए वो रुका। ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर 19 he does not visit India at all but comes to India on January 15, 2020। Determine the residential status of Mr. Getting for the assessment year 2020-21। ठीक है, तो 20-21 का हमने क्या निकालना है? असेसमेंट ईयर 20-21 का उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है, या कह लो आप प्रीवियस ईयर कौन सा बनाइए, 2019-20। ठीक है, सो ये आपका प्रीवियस ईयर हमने इस ईयर में चेक करना है कि दो कंडीशन चेक करनी है हमने। ठीक है, इस प्रीवियस ईयर में दो कंडीशन चेक करनी है। बेसिक कंडीशन, ठीक है, बेसिक कंडीशन हमारे पास दो है। उसके बाद एडिशनल कंडीशन, ठीक है, वो भी हमारे पास कितनी है? दो है। ठीक है, तो पहले हमने चेक करनी है बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन से हमें पता चलेगा कि क्या वो रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, ओके, टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो प्रीवियस ईयर कौन सा बना हमारा? यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, स्टे इन इंडिया 15/1 को आया वो। ठीक है, 15/1/2020 से 31/3/2020 तक का हम पीरियड पहले देखेंगे कि ये है ना, क्वेश्चन में इसने बोला है ये कब आया? इन 2019 ही डज नॉट विजिट इंडिया एट ऑल बट कम्स टू इंडिया ऑन जनवरी 15, 2020 को आया और उसके बाद यहीं पे रहने लगा वो। ठीक है, सो 15/1/2020 को आया और 31/3/2020 तक हमने इसका डेज निकालने की कितने डेज यहाँ पर रुका है। ठीक है, सो 15 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक 17 डेज, फरवरी के 29, मार्च के 31, तो टोटल हो गए 77 डेज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कंडीशन क्या थी हमारी? 182 डेज वाली। सो ही फेल्स टू फुलफिल टेस्ट ए ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। ठीक है, एज ही स्टेज लेस देन 182 डेज, राइट। 182 डेज से इसका जो स्टे है इंडिया में वो कम है। तो पहला ए पार्ट है जो उसका वो फेल हो गया। अब नेक्स्ट चेक करेंगे जो इसका बी पार्ट है। नाउ वी विल चेक अदर बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ऑफ बी। सो ही स्टेज एक्सीड 60 डेज ड्यूरिंग द, देखो 6 उसमें एक क्या था, 60 डेज वाली कंडीशन थी एक। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर 77 डेज है, तो इसका मतलब उसकी एक कंडीशन तो पूरी हो गई। लेकिन एंड एक और साथ में एक चेक करना हमने कि फॉर प्रीवियस ईयर में प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, मीन 2019-20 जो प्रीवियस ईयर है इसके पीछे जो 4 ईयर आते हैं हमारे, 4 ईयर्स। ठीक है, कौन कौन से आएंगे 4 ईयर? वो आएगा आपका 2019-20 से पीछे 2018-19, 2017-18, ठीक है ना, फिर 16-17 और फिर 15-16। सो इन 4 ईयर में उसका स्टे हमने देखना है। ठीक है, कि क्या वो था 365 डेज था या नहीं था। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? मिस्टर गेटिंग अ फॉरेन लीव्स इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वो 20 सालों में 25 नवंबर 2017 को गया। ठीक है, 2017 को गया है। ठीक है, तो उससे पहले इन 1, 2, 3 इन बाकी ईयर्स में हम चेक करेंगे। ठीक है, इन 2 सालों में तो उसका जो स्टे है वो कितना है? 365 है, क्योंकि वो वही पहली बार गया यहाँ से बाहर। एज ही वॉज इन इंडिया फॉर फुल ईयर 15 एंड फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, सो हमारी जो दूसरी कंडीशन थी वो क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। हेंस ही इज ए रेजिडेंट अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 बी। ऑल्सो सेटिस्फाई बोथ द एडिशनल कंडीशन एज ही इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट। उसके बाद एडिशनल कंडीशन कौन सी थी हमारी? एडिशनल कंडीशन थी आपके पास, ये थी हमारी एडिशनल कंडीशन। ठीक है, एडिशनल कंडीशन वाली ये वाली थी हमारी कि वो 2 बार रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक है, बेसिक कंडीशन उसकी 2 बार सेटिस्फाई होनी चाहिए। फॉर एटलीस्ट
2 previous year out of 10 previous year immediately preceding the previous year। ठीक है, 10 सालों में, पिछले 10 सालों में, प्रीवियस ईयर के पीछे जो 10 साल आते हैं उसमें वो 2 बार कंडीशन पहली वाली सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, एंड स्टे ऑफ इंडिविजुअल इंडिया शुड बी 730 days और मोर ड्यूरिंग द 7 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, क्योंकि वो 20 साल में पहली बार गया था, उससे पीछे क्या हुआ, वो 2 बार रेजिडेंट भी है और 730 days उसके 7 ईयर में बन भी रहे हैं। ठीक है, सो ये क्या बन गया आपका, तो एडिशनल दोनों कंडीशन उसकी सेटिस्फाई कर रही हैं, इसलिए ये रेजिडेंट तो है, लेकिन कौन सा रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, राइट। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो उसको देखते हैं क्या करना है उसमें। मिस्टर केवी राव अ सीनियर साइंटिस्ट गोज टू नाइजीरिया ऑन ए जॉब अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, किसका एम्प्लॉई है, ये गवर्नमेंट का। ठीक है, तो गवर्नमेंट की जब एम्प्लॉई है तो उसमें कुछ कंडीशन में थोड़ा सा चेंज आएगा। ठीक है, ऑन 15 September 2019 ही हैज नेवर बीन आउट ऑफ इंडिया बिफोर, डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20। ठीक है, 15 सितंबर 2019 को वो यहाँ से चले गया। ही हैज नेवर बीन आउट ऑफ इंडिया बिफोर, उससे पहले वो इंडिया से बाहर नहीं गया था। ठीक है, तो हम उसकी दोनों कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, अब कंडीशन क्या थी हमारे पास, अगर आप देखोगे यहाँ पर थोड़ा कंडीशन को देख लेते हैं। देखो कंडीशन क्या थी हमारे पास, 182 days या फिर 60 days और 365 days। अब क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, ठीक है, अगर वो बाहर जाता है, गवर्नमेंट उसको भेजती है बाहर, तो ये जो 60 days है ना, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 182 days, बाकी सारा का सारा सेम रहेगा। ठीक है, मीन्स या तो ये 182 days होना चाहिए या फिर 182 days प्लस 365 days। ठीक है, तो अब देखते हैं, हमने सिर्फ 60 days की जगह हमने क्या लगाना, 182 days। सो डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। अच्छा ओके, सो डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर केवी राव। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा बनता है हमारा, 19-20 का एज यूजुअल। स्टे इन इंडिया क्या बना उसका, 1/4/2019 से लेके 15/9/2019 तक। ठीक है, ओके, मार्च से लेके अप्रैल से लेके जब 15 सितंबर तक जब वो गया नहीं, वो वाला स्टे हमने चेक करना। तो कितना बना, इसके 30 days आगे अप्रैल के आपके। ठीक है, अप्रैल के आगे आपके पास 30 days और उसके आगे आपके पास 31 days, मई के, जून के 30, फिर 31st एंड देन लास्ट में 15, तो टोटल बना 168 days। ठीक है, टोटल बना 168 days। सो ही फेल्स टू फुलफिल एटलीस्ट ए, जो पहली कंडीशन थी वो उस पर ये फेल हो गया, 182 days वाली, राइट। He is covered under explanation this as he is an Indian resident going abroad on a job approved by government. His status is non-resident। ठीक है, अब क्योंकि एज इज नॉन रेजिडेंट क्यों है, क्योंकि अगर हम इसकी नेक्स्ट जो कंडीशन है वो देखें तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, 60 की जगह क्या होना चाहिए, 182 days। ठीक है, लेकिन वहां पर टोटल डेज कितने बन रहे हैं, 168 days प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, ये है नॉन रेजिडेंट। कौन है ये, नॉन रेजिडेंट, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस हैं जो वो सेटिस्फाई नहीं हो कर पा रहा है। ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में हमने ऐसे ही चेक करना है, राइट। ओके, थैंक यू। ये क्वेश्चन करने से पहले आपने क्या करना, कंडीशंस है जो वो वाला वीडियो जरूर देख लेना।